से खबर है जहां पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री को दाल तक का रेट नहीं पता है। जी हां, दाल का रेट 100 रुपए किलो बता रहे हैं मंत्री सूर्य प्रताप शाही। मंत्री ने कहा कि 100 रुपए से ज्यादा दाल कहीं नहीं मिल रही है। 100 रुपए किलो में दाल बताकर हंसने लगे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। पत्रकारों ने 100 रुपए वाली दाल का मंत्री से एड्रेस तक पूछ लिया, जबकि अरहर की दाल की अगर बात की जाए तो अमूमन तौर पर 170 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजारों में बिक रही है। शाही हाल ही में हुए अपनी विधानसभा तक हारे। आपको बता दें कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसी में अपनी विधानसभा तक सूर्य प्रताप शाही हार गए। आपको बता दें कि देवरिया की पथरवा विधानसभा हार गए थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। और संदीप खेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। संदीप, देखिए, एक तरफ जहां पर अगर बात की जाए तो महंगाई की मार आखिर बाजारों में किस कदर है। अगर हम आलू की बात कर ले, चाहे हम प्याज की बात कर ले, टमाटर की बात कर ले, अरहर की दाल की बात कर ले, तमाम दालों की बात कर ले, महंगाई की मार आखिर किस कदर है। और ऊपर से यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का ये बेशर्मी वाली हंसी हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 100 रुपए किलो। संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, बिल्कुल प्रियवत, ये कहा जा सकता है कि आलू और टमाटर के भाव देखिए सभी को पता है, लेकिन आज जब देखिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कहते हैं कि मार्केट में जो दाल का दाम है वो 100 रुपए किलो मिल रहा है। इस समय हम एक दुकान पर खड़े हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि आखिर दाल का जो भाव है वो क्या चल रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि आपके पास क्या अरहर की दाल है? आपके पास? हाँ है, पुखराज है। अच्छा, अरहर की दाल है। तो देखिए, हमारे साथ प्रियवत यहाँ पर जो है वो एक दुकानदार मौजूद है और रियलिटी चेक कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या दाल का भाव क्या दे रहे हैं आप? इस वक्त दाल 165 से 170 रुपए किलो फुटकर में बिक रही है और 160 तक तो थोक मंडी में है। 170 रुपए किलो जो दाल है वो बिक रही है, लेकिन कृषि मंत्री जो हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया दाल 100 रुपए बिक रही है, कहीं पर भी जाके ले लो। आप महंगी बेच रहे हैं कि दाल का दाम ही यही बिक रहा है? थोक मंडी में यही दाम ही यही है। यदि कृषि मंत्री का, उनको पता भी नहीं है कि वो दाल का दाम इतना कम 100 रुपए कहीं नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं प्रियवत, दुकानदार हैं, साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जो दाल का भाव है वो 160 से 170 रुपए किलो है। दाल का दाम हालांकि अपनी क्वालिटी के हिसाब से देखिए बढ़ता रहता है, लेकिन कहीं पर भी 100 रुपए की बात सामने नहीं आई। यानी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि विभाग जैसा पद उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद उनको हर एक घर में रोज बनने वाली दाल का रेट नहीं पता है। आप समझ सकते हो, जब उनसे पूछा गया कि 100 रुपए की दाल आखिर कहां पर मिल रही है, मंत्री जी उसका पता बता दीजिए, हम कम से कम जाके दाल खरीद लें, क्योंकि मंत्री हैं, हो सकता है इनको सस्ते राशन की दुकान पता हो। लेकिन जवाब देने के बजाय मंत्री जी वहां पर हंसने लग गए, हंसी ठिठोली करने लग गए। ऐसा लगा कि उनसे कोई अटपटा सा सवाल पूछ लिया गया, जबकि आम जनता की जेब से जुड़ा हुआ ये सवाल है। क्या गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है?
महंगाई का संदीप। मंत्री जी को दिख नहीं रही है। हाँ। आज टमाटर जो है 120 रुपए किलो बिक रहा है, आलू के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल जो है वो आज आप देखिए कि 170 रुपए बिक रही है। लेकिन यूपी सरकार के कृषि मंत्री को नहीं पता है कि आखिर मार्केट में दाल का भाव क्या है। बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक सी बात है, मंत्री जी को पता भी नहीं होगा। मंत्री जी मुझे लगता भी नहीं है कि कभी रसोई में गए होंगे कहां से दाल आती है। लेकिन देखिए, ये एक हास्यास्पद है और यूपी सरकार में इतने बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री को पता होना चाहिए था कि अगर वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आखिर हर घर में बनने वाली जो दाल है उसका दाम कितना है। और ये वही मंत्री हैं देखिए जो अपनी विधानसभा तक हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर इनका जो एक हंसी टिटोली वाला विषय है वो हाँ, खत्म बिल्कुल नहीं संदीप। हुआ। इसके बाद इन्होंने कहीं पर जो है वो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अमूमन हम हो या आप हो, हम सभी बाजारों में जाते हैं और इस वक्त आटे दाल का क्या भाव चल रहा है हम सभी को पता होता है। लेकिन मंत्री जी तो वीआईपी कल्चर में रहते हैं, वो कहाँ कभी बाजारों में निकलकर या किसानों से निकलकर या दुकानदारों से निकलकर इन चीजों के बारे में जानकारी लेते होंगे। हम सभी इस वक्त देखते हैं कि किस तरीके से आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम की अगर बात कर ले, चाहे हम दालों के दामों की बात कर लें, ये और उसके ऊपर कृषि मंत्री का वो बयान ऐसा लग रहा है कि जैसे जले पे आपने नमक छिड़क दिया हो। देखिए, बिल्कुल प्रियवत, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, इस बात को अगर हम जाने देते हैं। लेकिन देखिए, जो मुद्दा हर आज एक आम इंसान से जुड़ा हुआ है, दाल जैसा मुद्दा, ये कहा जाता है कि कई लोग सब्जी नहीं खाते महंगी होने की वजह से, लेकिन दाल जरूर खाते हैं। लेकिन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही क्या कह रहे हैं? 100 रुपए में दाल बिक रही है। अरे तो आप बता दीजिए कहां पर बिक रही है। हो सकता है कि जो जनता है उसको वो दुकान ना पता हो, वो जाके वहां से खरीद ले। लेकिन मुझे लगता है कितने बड़े वरिष्ठ पद पर बैठने के बावजूद इस तरीके का बयान देना, देखिए एक बचकाना बयान है और मुझे लगता है उन तमाम लोगों का एक मजाक उड़ाने जैसा विषय है। और जब इनसे पूछा जाता है तो उसके बावजूद भी इस पे डिनाई नहीं करते हैं कि मुंह से निकल गया, जबान मेरी स्लिप हो गई, उसके बावजूद भी ये हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो जो लोग इनको टीवी पर बैठकर देख रहे हैं और इनसे पूछना चाह रहे होंगे कि मंत्री जी दाल का दाम आपको नहीं पता है तो आप कृषि मंत्री क्यों हैं? क्या आप किसी प्रेस वार्ता को करने से पहले होमवर्क नहीं करते हैं कि आप ही का विभाग है, आप ही के जो किसान हैं, आप उनको मुआवजा किस आधार पर देते होंगे? दाल का दाम चल रहा है 170 रुपए, आप बता रहे हैं कि 100 रुपए में दाल मिल रही है। दुकानदार के पास हम खड़े और मैंने कहीं पर भी देखिए पूरा आपको एकदम ग्राउंड पे जाके मैंने आपको दिखाया और मैंने उनसे सीधा पूछा कि दाल का भाव क्या है, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि दाल का जो भाव है 170 रुपए किलो है। तो मुझे लगता है कि देखिए दुखद है। और आज इस तरीके से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तमाम लोगों का मजाक उड़ाया है। बिल्कुल कह सकते हैं संदीप, आखिर उस गरीब पर क्या बीतती होगी जिस गरीब के कृषि मंत्री को ये तक नहीं पता कि आखिर वो जो दाल खा रहा है वो किस रेट में मार्केट में मिल रही है। उस गरीब का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि अमूमन सब्जियों के भाव इस वक्त इतने बड़े हुए हैं, चाहे हम बाढ़ उसकी वजह मान लें या बरसात का मौसम, अमूमन तौर पर बढ़ ही जाते हैं सब्जियों के दाम। लेकिन दाल के दाम की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम लोग पिछले लगभग 5 से 10 सालों से इसी दाम में दाल खाते हुए नजर आते हैं, अमूमन 170 से लेकर 200 रुपए किलो के हिसाब से ये दाल पहुंच जाती है। लेकिन देखिए, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज उन गरीबों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए प्रियवत, आपको मैं एक बात बताऊं कि प्रैक्टिकल देखिए होना पड़ता है किसी को भी। हमें देखिए दर्द तभी होगा जब हमको चोट लगेगी। आज हमको एक बयान और याद आ गया, जब किसी ने एक मंत्री से पूछा कि प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने ये कह दिया मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। तो इसका मतलब ये है कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अगर दाल नहीं खरीदते हैं तो क्या उनको दाल के दाम भी नहीं पता होने चाहिए? जबकि कृषि का विभाग है उनके पास, उनके जो किसान है वो खेत में पैदावार करते हैं उसी चीज की, और उसके साथ सीधे 70 रुपए कम कर दिए। अरे ये तो खुशी की बात थी कि अगर मार्केट में दाल 170 मिल रही है और आप कह रहे हैं 100 रुपए में ले लो, तो ये घोषणा कर दीजिए ना, एक पूरा सर्कुलर शासनादेश से जारी करा दीजिए कि आज से हमारी तरफ से कहा गया अब कल से सभी लोगों को दाल जो है वो 100 रुपए मिलेगी। एक मजाक उड़ाया गया, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक शुगुफा छेड़ दिया गया मजा लेने के लिए। क्योंकि देखिए जब उनसे पूछा भी गया कि आप एड्रेस बता दीजिए तो भी वो कुछ बोले नहीं। हम भाई साहब एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। जो अरहर की दाल है मैंने यहाँ पर पूछा 170 रुपए किलो है, और ये बताइए आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बयान दे रहे हैं कि 100 रुपए किलो दाल बिक रही है, इस बयान को कैसे देखते हैं आप?
मैं क्या बताऊं भाई, मैंने तो अभी इनका बयान ही नहीं देखा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कहना ये है 100 रुपए में दाल बिक रही है, सामने दुकान है, ये कह रहे हैं 170 रुपए किलो। तो आपको लगता है मंत्री जी को दाल का दाम तक नहीं पता है? नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि नहीं पता है। इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप देख रहे हैं प्रियव्रत, जो आम जनता के लोग हैं, हालांकि लोगों को अभी बयान के बारे में पता नहीं, लेकिन जब उनको बताया तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जले पे नमक छिड़क रहे हैं। अब तो लोग घर में टमाटर नहीं खा रहे हैं, जो 120 रुपए किलो हो चुका है। तो दाम कम होने के बजाय मंत्री जी वहां पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। और देखिए, इतने वरिष्ठ मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास, और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में कृषि मंत्री का अहम पद, और उसके बाद इस तरीके के मजाक, गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी देवरिया से मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, देवरिया के प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? सीधे उन्होंने, ऐसा लग रहा हो कि आधा किलो जो दाल है उसके रेट बता दिए हों। देखिए प्रियव्रत, मैं आप साफ तौर से बताना चाहूंगा कि देवरिया से जो कृषि मंत्री हैं, इसी जनपद के विधानसभा पथरदेवा के रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा मजाक है यहाँ के जो किसानों के लिए, जो आम लोग हैं, इनके लिए एक मजाक की बात है कि 100 रुपए किलो, यानी कि मंत्री जी या तो दाल खरीदते नहीं होंगे, या तो खरीदने जाते नहीं, या तो दाल खाते नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से गरीबों के लिए कह रहे हैं कि दाल 100 रुपए है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि मंत्री जी को यही नहीं मालूम है कि दाल कितने रुपए किलो बिक रही है। लेकिन आम जनता का कहना है कि जिस तरह से दाल के भाव इतने महंगे हैं, हम तो अब नमक रोटी खाने पे भी तैयार है। लेकिन जिस तरह सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री भी हैं और यही देवरिया के रहने वाले हैं, और देवरिया की जब हमने पड़ताल की और यहाँ के जो भाव जाने, तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि थोक रेट में जो है 152 से 155 रुपए किलो की दाल बिक रही है। तो वही आम जनता का कहना था कि 170 रुपए किलो दाल हम खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य प्रताप शाही जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत विडंबना की बात है कि इस तरह से सूर्य प्रताप शाही जी को बयान नहीं करना चाहिए। आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि आम जनता के लिए इन्होंने मजाक बनाया है। जी हाँ, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। संदीप, देखिए, सबसे सस्ती अगर दाल की बात की जाए तो अमूमन चने की दाल मिलती है, जो लोग मार्केट में फुटकर के तौर पर 130 से 140 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। अमूमन लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अरहर की दाल की अगर बात की जाए तो 170 से और 200 रुपए के बीच में ये फुटकर में मार्केट में उपलब्ध है। और उसके बावजूद सूर्य प्रताप शाही का ऐसा बयान, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, या कह सकते हैं कि इतने वरिष्ठ मंत्री को क्या शोभा देता है कि इस तरीके की हंसी ठिठोली आप करें? तो बिल्कुल शोभा देता है, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, ये मंत्री जो हैं वो जमीनी हकीकत से देखिए दूर हैं। ये लोग देखिए अपना एक रूटीन करते हैं, जिस तरीके से अपना ऑफिस से निकले कहीं पर गए। लेकिन देखिए, जब आप देखिए कृषि विभाग के मंत्री हैं, तो आपको खेतों में भी जाना चाहिए, आपको जहां पर राशन बांटा जा रहा है वहां पर भी जाना चाहिए, क्या लोगों को सही राशन मिल रहा है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में इस समय चीजों के दाम क्या चल रहे हैं, दाल क्या रेट चल रही है। और देखिए, अगर अरहर के अलावा कोई और दाल होती, मैं मान सकता हूं, क्योंकि कई दालों के नाम मुझे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कि ये काली दाल है, ये उड़द दाल है, ये मसूर दाल है। अरहर दाल एक झोपड़ी में भी बनती है और एक 5 स्टार होटल में भी बनती है, एक गरीब भी खाता है, एक अमीर भी खाता है। लेकिन उसके बावजूद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही 170 रुपए किलो बिकने वाली दाल को बता रहे हैं कि ये तो 100 रुपए में बिक रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इतने वरिष्ठ मंत्री को इस तरीके के हास्यास्पद बयान नहीं देने चाहिए। मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, देखिए, देवरिया के प्रभारी मंत्री हैं और वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन यह भी सामने आया है कि इन्हीं के क्षेत्र में किसान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं, और कृषि मंत्रालय होने के नाते इनको अपने जिले में ध्यान देना चाहिए, और वहीं के किसान बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। चाहे हम गन्ने किसानों की बात कर लें, चाहे हम गेहूं के किसानों की बात कर लें, बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते मंत्री जी। ये भी वहां के किसानों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो यह भी सामने आया है। जी एकदम आपका कहना सही है कि जिस तरह से सूर्य प्रताप शाही देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और यही आपके पथरदेवा विधानसभा से आते हैं और कृषि मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात मैं करूं तो देवरिया जनपद की बात कर लिया जाए तो यहाँ के किसान काफी परेशान दिखाई देते हैं। ये कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, यहाँ तमाम चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन अब गन्ना किसान अब गन्ना भी नहीं बोता है। कारण क्या है कि इनका भुगतान समय से नहीं होता है, चीनी मिलें नहीं चल रही हैं। तो सही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो यहाँ के जो है जो किसान यहाँ पे जो है गेहूं और धान की खेती करता है, लेकिन अब वो भी औने पौने दामों पर अपने गेहूं
गेहूं और धान को बेचता है, तो कहीं ना कहीं देवरिया जनपद का किसान काफी परेशान है। और देखा जाए जिस तरह से सूर्य प्रताप शाही यहाँ से आते हैं तो यहाँ के किसानों कार्यशैली पर भी मनीष कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हुए नजर आते हैं इनके कि आखिर किस तरीके से जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, आखिर किस तरीके से उनको दाल तक का भाव नहीं पता है, सब्जी तक का भाव नहीं पता है। और जब उनसे पत्रकार वार्ता में उनसे जब एड्रेस मांगते हैं तो वो आखिर किस तरीके से बेशर्मी वाली हंसी हंसते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय